अभी हमारा पास्ट टेंस चल रहा है और इसके पिछले 2 वीडियो में हमने पास्ट के 2 टेंस पढ़ लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। और उसके भी पिछले 4 वीडियो में हमने पढ़ा है प्रेजेंट के चारों टेंसों को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पास्ट का तीसरा टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट का मतलब पूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूत काल हिंदी में बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले बिना किसी देरी की जल्दी से इसकी पहचान लिख लेता हूँ, क्या क्या इसकी पहचान होती है। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, इनका तीनों का मतलब एक ही होता है। उसी को पहचान बोलते हैं, उसी को सहायक क्रिया बोलते हैं और उसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो पहचान होती है हमारी इसमें आदि शब्द। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी या ये थे आदि शब्द। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका था, वह आ चुका था, मैं जा चुका था, तुम क्लास में अंदर आ चुके थे, या मैंने खाना खा लिया था, वह चली गई थी, या वे खेल चुके थे। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वाक्य हमारे इस टेंस में देखने को मिलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार। पास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस में हम तीसरे टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है हमारी पहचान, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, एक ही बात होती है। इनकी पहचान हिंदी में हम इस हिसाब से करते हैं। हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, आए थे आदि शब्द आएंगे हिंदी में। और इंग्लिश में इसकी जगह पे हम लगाते हैं हेड। पास्ट परफेक्ट में हमारी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेड। हेड ही का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेंस में हेड का यूज करेंगे और क्रिया का तीसरा रूप यूज करेंगे। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी करता आ जाए, सिर्फ हेड का यूज होगा। इतना समझ में आ गया। और इनसे पहचान करेंगे वाक्यों की, और इसकी जगह पे इंग्लिश में हम हेड का यूज करते हैं पहचान के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। पूरा टेंस सरल है, बिल्कुल सरल टेंस है एकदम से। पहले सरल सरल से कुछ सेंटेंस बना लेते हैं, फिर बाद में एक बहुत जरूरी चीज और बताऊंगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं कुछ सरल सरल से, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सभी तरह के सेंटेंस एक एक करके बना के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, सकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। एफर्मेटिव सकारात्मक, एफर्मेटिव सकारात्मक, ये कुछ सेंटेंस मैंने ले लिए सरल सरल से। सकारात्मक एफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि इनमें ना तो कोई क्वेश्चन होता है किसी से, और ना ही इसमें नहीं शब्द यूज होता है, ना ही नेगेटिव होता है, ना ही इंटरोगेटिव होता है। यानी सकारात्मक होते हैं, ना ही इनमें नेगेटिविटी होती है, ना ही किसी से कोई क्वेश्चन किया जा रहा होता है। साधारण वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मैं जा चुका था, शिक्षक पढ़ा चुके थे, उसने खाना खा लिया था, कार स्टार्ट हो गई थी, वह समय पर सो गया था। ये सेंटेंस कुछ कुछ पास्ट इंडेफिनिट से मिलते जुलते लग सकते हैं अपन को, पर पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि वह सो गया, है ना, उसने खाना खा लिया, यानी अभी कुछ ही समय पहले वह काम कर चुका है, कुछ ही समय पहले वह हुआ है, भूतकाल में है चूंकि वह बात, मतलब वो चीज हो चुकी है, भूतकाल में है, पर कुछ ही समय पहले है। एक प्रकार से हम कहें पास्ट परफेक्ट टेंस को समझाने के लिए, अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप समझना बात को, कि इसमें पास्ट का भी पास्ट होता है, यानी भूतकाल का भी भूतकाल होता है। यानी काफी पुरानी चीजें होती हैं जो काफी समय पहले हो चुकी होती हैं। शादी की बात कर रहे हैं, जैसे मान के चलो, जैसे कोई मिला तो मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुका था, है, मम्मी ने खाना बना लिया था, इस तरह की बात है। यानी काफी पुरानी बातें होती हैं, जैसे हम चर्चा में कर रहे होते हैं, तो ये बातें होती है कि उस समय वो काम हो चुका था, इस तरह की बातचीत होती है। तो समझ में आ रहा, उसने खाना खा लिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। वह समय पर सो गया तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन उसने खाना खा लिया था यानी पहले की बात हो रही है, काफी पुरानी हो रही है, पास्ट का भी पास्ट। बात समझने की कोशिश करो, पास्ट का भी पास्ट से मतलब है कि भूतकाल में भी और पुरानी बात है, काफी पीछे की बात है। इस तरह से इसको समझो पास्ट परफेक्ट को, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। जब काफी पुरानी बातें होती हैं, पास्ट में भी पास्ट की बातें करते हैं यदि हम, तो हमें समझना होता है कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो जल्दी से इनको बना लेते हैं। ये सरल सरल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। मैं जा चुका था, ये तो हमें पता है सबके साथ में हेड ही लगाना है, कोई भी करता हो कुछ भी आपको अलग चेंज नहीं करना है, सभी के साथ में हेड लगेगी, सभी कर्ताओं के साथ हेड लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्रिया का तीसरा रूप लगाना है। ठीक है, जैसे इसको बना लेते हैं,
इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं। अगर इसमें आपको सब्जेक्ट, क्रिया या सहायक क्रिया ये सब समझ में नहीं आते, अपने पिछली वीडियो बनाई है, पिछली वीडियो में डिटेल से समझाते आ रहे हैं, तो वहां जाके देख लीजिए। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है जिसमें कर्ता को कैसे पहचाने, क्रिया कैसे पहचाने, सहायक क्रिया कैसे पहचाने, वो सारी चीजें तो वहां जाके देख लो, तो वहां क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी ये सब्जेक्ट, अब इसमें सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं जा चुका था, आई हैड, जाने के लिए गो का थर्ड फॉर्म आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। क्लियर। अगला सेंटेंस देखो, शिक्षक पढ़ा चुके थे, टीचर हैड, पढ़ाने के लिए टीच शब्द यूज करते हैं, पढ़ाने के लिए टीच, टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टीच्ड, टीच्ड। शिक्षक पढ़ा चुके थे, टीचर हैड टीच्ड। क्लियर। उसने खाना खा लिया था, ही हैड, खाने के लिए ईट और थर्ड फॉर्म ईटन, ही हैड ईटन फूड, उसने खाना खा लिया था, ही हैड ईटन फूड। कार स्टार्ट हो गई थी, द कार हैड स्टार्टेड, द कार हैड स्टार्टेड, कार स्टार्ट हो गई थी, द कार हैड स्टार्टेड। वह समय पर सो गया था, ही हैड स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लेप्ट ऑन टाइम, वह समय पर सो गया था, ही हैड स्लेप्ट ऑन टाइम। ये देखो फिर से देख लो, मैं जा चुका था, आई करता है इसमें मैं, आई करता है मैं के लिए आई लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही है हेड, तो आई हैड, जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैड गॉन। शिक्षक पढ़ा चुके थे, तो टीचर, द टीचर भी लिख सकते हैं, टीचर हेल्पिंग वर्ब लगेगी एक ही है, तो हैड पढ़ाने के लिए टीच और टीच की थर्ड फॉर्म टीच्ड, टीचर हैड टीच्ड। उसने खाना खा लिया था, उसने के लिए ही, हेल्पिंग वर्ब एक ही है हैड, ही हैड, खाने के लिए ईटन फूड, उसने खाना खा लिया था, ही हैड ईटन फूड। कार स्टार्ट हो गई थी, द कार हैड स्टार्टेड। ठीक। वह समय पर सो गया था, ही हैड स्लेप्ट ऑन टाइम। एफर्मेटिव समझ में आ गया। अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यहाँ हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे इसी के। देखो जैसे मैं आपको इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यानी विधि तरीका क्लियर हो जाए कि किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो उदाहरण तो कम से कम ही ले पाते हैं, मेन फोकस कॉन्सेप्ट पर होता है, विधि तरीका समझ में आया कि किस टेंस को कैसे बनाते कैसे हैं। तो ये मत देखा करो कि वही का वही उदाहरण लेके उसी का नेगेटिव बना दिया, उसी का इंटरोगेटिव बना दिया, ये मत सोचा करो। ये इसलिए बनाते ताकि सरल तरीके से चीज़ों को ये समझ में आएगा, अरे हाँ ये हमने इसका एफर्मेटिव बनाया था और इसमें बस इतना सा चेंज हुआ है और नेगेटिव बन गया, इतना सा चेंज हुआ इंटरोगेटिव बन जाएगा, इस तरह से इंटरोगेटिव बन जाएगा। इसीलिए वही का वही उदाहरण लेके अगला टाइप समझा देते हैं। ठीक है, तो अगले उदाहरण लेते हैं इसके। ये देखो नेगेटिव के 3 वाक्य ले लेता हूँ, तरीका समझ लेते हैं किस तरह से बनते हैं नेगेटिव सेंटेंस। उसने खाना नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन फूड, ही हैड नॉट ईटन फूड। तुम नहीं गई थी, यू हैड नॉट गॉन, यू हैड नॉट गॉन। भाई ने खाना नहीं खाया था, ब्रदर हैड नॉट ईटन फूड, भाई ने खाना नहीं खाया था, ब्रदर हैड नॉट ईटन फूड। ही हैड नॉट तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। उसने खाना नहीं खाया था, ही हैड नॉट को शॉर्ट में हैडंट भी बोल सकते, ही हैडंट ईटन फूड। ठीक। तुम नहीं गई थी, यू हैड नॉट गॉन। भाई ने खाना नहीं खाया था, ब्रदर हैड नॉट ईटन फूड। ये हमारे नेगेटिव हो गए। एफर्मेटिव समझ लिया, नेगेटिव भी समझ लिया। अब समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से और भी सारे सेंटेंस बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, बाकी जो भी रखो। ये हमारे कुछ सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, यानी इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव दोनों साथ में पढ़ते आ रहे हैं पिछली वीडियो से, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो वहीं पे समझ लेते हैं हम चीज़ों को, इसलिए दोनों साथ में आ गए। ये इंटरोगेटिव हुआ, जैसे क्या वह पढ़ा चुके थे, क्या वह पढ़ा चुके थे, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव, जिनमें हम सीधी सीधी बात है, सरल सी बात है,
जिनमें आगे क्या आ जाता है, यानी जो सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं बनाना उनको इंटरोगेटिव बोलते हैं, और जिनमें प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आता है उनको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। यानी उनमें हम पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, तो इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं, इसको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, ये चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिटेल से समझते आ रहे हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना। इनमें प्रश्नवाचक शब्द लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि इनका उत्तर हम हाँ या ना में बोल सकते हैं। यानी ये अधूरी बात होती है, इंटरोगेटिव वाक्य में अधूरी बात होती है, इसमें पहले से कोई आधी चर्चा हो चुकी होती है, यानी पहले से हमें पता होता है कि क्या चीज़ की बात चल रही है और क्या ये पूछ रहे हैं हमसे, तो उसका उत्तर हम हाँ या ना में देके आगे बढ़ जाते हैं बात को। और इसमें जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें पूरी बात हमें बतानी पड़ती है, पूरा जवाब देना पड़ता है सामने वाले को, तो उसको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। इतनी सी बात इसमें रहती है और कुछ नहीं रहता इसमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं, क्या वह पढ़ा चुके थे, तो देखो हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड ही है, एक ही है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो हैड ही टीच्ड, TEACHED, हैड ही टीच्ड, हैड ही टीच्ड, क्या वह पढ़ा चुके थे, हैड ही टीच्ड, वह क्या पढ़ा चुके थे, व्हाट हैड ही टीच्ड, व्हाट हैड ही टीच्ड, वह क्या पढ़ा चुके थे, ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा देखो, वह कब चली गई थी, when had she gone, when had she gone, when had she gone, when had she gone, वह कब चली गई थी। ठीक है, तुम क्यों आए थे, why had you come, why had you come, वे स्कूल पढ़ने क्यों चले गए थे, why had they gone to school, पढ़ने, for study, वे स्कूल पढ़ने के लिए क्यों चले गए थे, why had they gone to school for study। क्लियर, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ हमारा। एक चीज मैंने इसमें नहीं लिखी है, फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं, तो फॉर्मूला हम पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल से पढ़ते आ रहे थे, इसलिए मैंने इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट सेंटेंसों को बनाया है, और सारी चीजें हमें पता है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी क्रिया है, कौन सी मुख्य क्रिया है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें अभी हमने जैसे इसके पहले 6 टेंस बिल्कुल कंप्लीट एकदम बिल्कुल बारीकी से पढ़ रखे हैं, तो उसमें 6 टेंस के 6 वीडियो में हमने बताया था कि पहले क्या आएगा, क्यों आएगा, कौन सी चीज क्रिया है, कौन सी सहायक क्रिया है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, और कब किस क्रम में कैसे कैसे लगाते हैं। तो वो चीज़ें देखने के लिए आप पिछली वीडियो से पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे और सारी चीज़ें डिटेल से समझ में आ जाए। तो इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस थे पास्ट परफेक्ट के, वह पढ़ चुके थे, हैड ही टीच्ड, वह क्या पढ़ चुके थे, व्हाट हैड ही टीच्ड। ये इंटरोगेटिव है, ये डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव में हम प्रश्नवाचक शब्दों को लिखते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, और तीसरा देखो हमारा, वह कब चली गई थी, व्हेन हैड शी गॉन, तुम क्यों आए थे, व्हाई हैड यू कम, वे स्कूल पढ़ने क्यों चले गए थे, व्हाई हैड दे गॉन टू स्कूल फॉर स्टडी, वे स्कूल पढ़ने के लिए क्यों चले गए थे, तो व्हाई हैड दे गॉन टू स्कूल फॉर स्टडी। ये इंटरोगेटिव हमारा क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, अगला टाइप, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों साथ में आ जाए। तो पहला सेंटेंस है, देखो ये 3 सेंटेंस लेता हूँ, इसी से समझ में आ जाएगा फॉर्मेट, इसी से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तरीका समझ में आ जाएगा। तुम शादी में क्यों नहीं गई थी, समझ रहे हो, बच्चे विद्यालय कब नहीं आए थे, मैं कक्षा में क्यों नहीं जा चुकी थी। ये इस तरह की सेंटेंस हम बात करते हैं ना, काफी पुरानी बातें होती हैं, तब बात कभी चर्चा करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। मैं कक्षा में क्यों नहीं जा चुकी थी, जब सर आए तब मैं कक्षा में क्यों नहीं जा चुकी थी, इस तरह की बात है। अच्छा, इससे ध्यान में आ गया मुझे कि दो पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी डबल सेंटेंस भी आता है, जिसमें यानी कि पास्ट इंडेफिनिट भी होता है उसमें और पास्ट परफेक्ट भी होता है, दोनों साथ में भी यूज हो जाते हैं। अधिकतर जब हम 12th लेवल के बाद में या बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो दोनों सेंटेंस साथ में भी बनते हैं, तो आगे जाके ये चीज़ पढ़ने को मिल जाएंगी आपको, अभी इतना ही समझते हैं।
इसको थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ, सिर्फ एक सेंटेंस को डिटेल से समझा रहा हूँ, सभी सेंटेंसों का आइडिया लगा लेना। दो, सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, सबसे पहले हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव या कहें इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है हमारा, यानी पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसके लिए आती है, इन सब चीज़ों के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम। देखो ये हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब इसके लिए आएगी, यानी दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर नेगेटिव है तो चौथे नंबर पर नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्रिया आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म 5वें नंबर पे। फिर उसके बाद आएगा जो भी बचा है, बचा कुछ 6वें नंबर पर, शादी, इन मैरिज। ये समझ में आएगा। इनको क्रम से रख दोगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट बन जाएगा। जैसे हमने कहा कि जैसे इसमें देखो, इसमें देखा तुम शादी में क्यों नहीं जा चुके थे, तो क्यों के लिए हम लिखेंगे वाई। वाई हेल्पिंग वर्ब दूसरे पे आई है हमारे इसके लिए, वाई हैड। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट आएगा वाई हैड यू, वाई हैड यू। चौथे नंबर पे नहीं आएगा वाई हैड यू नॉट। फिर आई हमारी क्रिया 5वें नंबर पे, जाने के लिए गोन। गोन 5वां होगा। फिर 6वां शादी में, वाई हैड यू नॉट गॉन इन मैरिज। क्लियर हुआ। सबसे पहले फिर से समझ लो एक सेंटेंस पूरा। सबसे पहले हमारा प्रश्नवाचक WH फैमिली का मेंबर आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है क्यों। क्यों के लिए लिख दिया हमने वाई। फिर दूसरे नंबर हेल्पिंग वर्ब, यानी इससे हमने पहचान की कौन सा टेंस है। ई थी आया इसमें, तो ई थी के लिए लगाया हमने हेड, तो इसके लिए दूसरे नंबर पे होगा ना हमारा हेड। फिर तीसरे नंबर पे हमारे होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम के लिए लगाया हमने यू। फिर उसके चौथे नंबर पे आएगा नहीं, नहीं के लिए लगाया हमने नॉट। फिर उसके बाद क्रिया, क्रिया जाना, जाने के लिए थर्ड फॉर्म लगाई हमने गोन। फिर उसके बाद 5वां 6वां लास्ट जो हमारा बचा है शादी में इन मैरिज। इस तरह से सेंटेंस में को हम क्रम से रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली सारी वीडियो में क्रम बाई क्रम से हर सेंटेंस में बताई हैं। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो पिछली वीडियो में जाके देखें, तो पूरा बिल्कुल डिटेल से बारीकी से समझ में आ जाएगी वो चीज़। उसके बाद 2 सेंटेंस और बनाते हैं हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के। बच्चे विद्यालय कब नहीं आए थे। when had children not come to school। ठीक है। अगला देखिए, मैं कक्षा में क्यों नहीं जा चुकी थी। वाई, WHY वाई had I not gone in class। ठीक है, मैं कक्षा में क्यों नहीं जा चुकी थी। वाई हैड आई नॉट गॉन इन क्लास, मैं कक्षा में क्यों नहीं जा चुकी थी। ये सेंटेंस हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के ये सेंटेंस हम बना रहे थे। इस वीडियो में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और बचा है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद की वीडियो में समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं होता है, पहचान हमारी बात आ चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, ले थे, लिए थे। इस तरह के सेंटेंस हमें इस तरह की पहचान हमें वाक्यों के अंत में देखने को मिल जाएगी। और एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, जो सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ में चलती है। और क्रिया का हम तीसरा रूप यूज करते हैं। इस तरह से सभी में हेड ही यूज हो रही है। और ये हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव थे। इसके पहले हमने नेगेटिव पढ़े, इसके पहले हमने इंटरोगेटिव पढ़े, उसके पहले नेगेटिव पढ़े, और उसके पहले हमने एफर्मेटिव साधारण सकारात्मक वाक्य पढ़े। इस तरह से हमने पूरा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करो। थोड़ी सी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और टाइम भी बहुत कम मिल पाता है, तो जैसे तैसे टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को सपोर्ट किया करो। और कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट में कर दिया करो। या आप हमारे स्कूल के हैं या कोचिंग वोचिंग के कहीं के हैं तो वहाँ पे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी कहीं मतलब कोचिंग या स्कूल से नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे भी जैसे मैं देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई भी दिक्कत है और कोई बाई चांस जल्दी में या पढ़ाने में कोई गलती हो जाती है तो समझ लिया करो, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है बाई चांस, कोई दिक्कत नहीं। तो
उसको ये मत समझा करो, मतलब बाई चांस हो जाता तो उसको एडजस्ट कर लिया करो, या मुझे मेंशन करा दिया करो, मुझे याद दिला दिया करो कि भैया सबने ये गलती करी, तो सॉरी बोल दिया करूँगा उसके लिए।